करियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 9वीं की द्वादशः पाठः लौह तुला मतलब लोहे का तराजू। यह प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक कथक ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से लिया गया है, जिसमें विदेश से लौटकर जिणार्दन नामक व्यापारी अपनी धरोहर रूपी तराजू को सेठ से मांगता है ना। तो तराजू को क्या बोलते हैं, चूहे खा गए हैं। ऐसा सुनकर जनार्दन उनके पुत्र को स्नान के बहाने नदी के तट पर ले जाकर किसी गुफा में छिपा देता है। फिर क्या होता है, सेठ द्वारा अपने पुत्र के विषय में पूछे जाने पर जनार्दन नामक व्यापारी भी कहता है कि पुत्र को बाज उठाकर ले गया। इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों न्यायालय पहुंचते हैं, जहां धर्माधिकारी उन्हें समुचित न्याय प्रदान करते हैं। इस पाठ में ऐसा ही वार्तालाप है। आगे देखिए, इसका सबसे पहले हम लोग संधि में संस्कृत में पढ़ते हैं, उसके बाद हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो आसीत् कस्मिन् कश्चिद् अधिष्ठाने जिनार्दनो नामक वाणिज्यपुत्रः सः च विभवक्षयः देशान्तरा आगन्तुं व्यञ्चितवन्तः। किसी गांव में जिनार्दन नामक एक व्यापारी का पुत्र रहता था और वह बहुत समय से विदेश जाने की इच्छा कर रहा था। फिर क्या हुआ, तस्य च गृहे लवघटितः पूर्वपुरुषोपर्जितः तुला आसीत्, तां च कस्याचित् श्रोष्ठिनः गृहे निक्षेपभूतां कृत्वा देशान्तरं प्रस्थितः। ततः सुचार्यं कालं देशान्तरं यथेच्छया प्रभान्तयः पुनः स्वपुरम् आगत्य च श्रेष्ठिनम् उवाच, भो श्रेष्ठिन्, दीयतां मे सा निक्षेपतुला। और उनके घर में पूर्वजों द्वारा अर्जित लोहे की तराजू था। वह उसे किसी सेठ की घर में निक्षेप के रूप में, मतलब गिरवी के रूप में धरोहर पकड़ करके देश चला गया। कुछ समय बाद गुजरने के बाद वह पुनः अपने देश में आकर श्रेष्ठी से बोला, मतलब सेठ से बोला, हे सेठ, मेरे द्वारा तराजू, धरोहर रूपी तराजू को वापस दे दीजिए। सः आह भो नास्ति सा त्वदीयः तुला मूषकै भक्षितः इति। जिनार्दन आह भो श्रेष्ठिन्, नास्ति दोस्ते यदि मूषकै भक्षतेति। ईदृग्वेश्यां संसारः न कश्चित् तत्र शाश्वत अस्ति। परमार्थनद्यां स्नानार्थं गच्छामि, तत् त्वं स्वामिन्यं शिशूनं मेव धनदेवानां मयां सह स्नानोपकरणं हस्तं प्रेक्ष्यम् इति। वह बोला, वह तो नहीं है, उसे मूषक ने खा गया, मतलब चूहा ने खा गया। जिनार्दन ने बोला, हे सेठ, यह कैसा दोष है चूहा के ऊपर? यह चूहा कभी खा सकता है क्या? इस संसार में लोहे की तराजू चूहा नहीं खा सकता। यह बिल्कुल ही सत्य नहीं है। किंतु मैं नदी के किनारे स्नान करने जा रहा हूँ। आप अपने शिशु धनदेव को मेरे साथ मेरे स्नान की उपकरण पकड़ने के लिए भेज दीजिए। सः श्रेष्ठी स्वपुत्रम् उवाच, वत्स पितरो वयं तव स्नानार्थं यस्यासि तद् गम्यतामेन सार्धम् इति। अथो वणिक् शिशु स्नानोपकरणादाय प्रहस्तमनः तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। तथानुष्ठते सः वाणिक् स्नात्वा तं शिशु गुहायां प्रक्षिप्य तद्द्वारं बृहन्क्षि
लयाच्छयाद्यं सत्वरं गृहमागच्छतः। वह श्रेष्ठी अपने पुत्र से बोला वह सेठ अपने पुत्र से बोला, वत्स, यह तुम्हारे पिता के समान है, स्नान करने जा रहे हैं, तुम भी इनके साथ चले जाना। सेठ के पुत्र उनके साथ स्नान की उपकरण को लेकर उत्साहपूर्वक उनके साथ प्रस्थान करते हैं। उसके बाद वह व्यापारी भली भांति स्नान करके शिशु को गिरी पर्वत की किसी गुफा में छिपा देते हैं और उनके द्वार में बड़ा सा पत्थर रख कर घर आ जाते हैं। पृष्ठश्च तेन वाणिजाभो अभ्यागतः कथ्यतां कुत्र मे शिशु यर्सवा सह नदीं गतः इति। सः अहं नदीतटस्य सियनेन हतः इति। सेठ ने व्यापारी से पूछा, आप आ गए, मेरा पुत्र जो आपके साथ नदी स्नान करने गया था कहाँ है? वह बोला, नदी की तट से उसे बाज उठाकर ले गया। सेठ ने बोला, श्रेष्ठयाम मिथ्यावादिनीं किं क्वचित् स्यानो बलं हर्तुं शक्नोति ततः समर्प्यतं मे सुतम् अन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामि इति। स अह भो सत्यवादीन् यथा स्येनो बलं न नयति तथा मुष्कै अपि लौहघटितः तुला न भक्षयन्ति तदपर्यन्तं मे तुलां यदि द्वारकेन प्रयोजनम इति। सेठ ने बोला, यह झूठ है, कोई बालक को बाज कैसे उठा सकता है? तुम मेरे पुत्र का अपहरण किए हो, समर्पण कर दो, अन्यथा राजधिकारी से निवेदन करूँगा। मतलब जो न्यायालय में बैठते हैं, है ना। तो व्यापारी ने भी बोला, भो सत्यवादीन, हे सत्यवादी सुनो, जैसे बालक को नहीं ले जा सकते, वैसे ही मूषक भी लोहे से बना हुआ तराजू को नहीं खा सकते। न्यायाधिकारी के द्वार में तुला देना या फिर अपने बालक खोना। एवं विवादमानौ तव द्वारम अपि राजकुलं गतौ तत्र श्रेष्ठी तारस्वरेण प्रोवाच, भो अब्रह्म्य मम शिशुर्नेन चौरणात् ह्रियतः इति। वह दोनों विवाद करते हुए राजकुल के धर्माधिकारी के द्वार में गए। तब सेठ ने तीखी आवाज में बोला, गजब हो गया, गजब हो गया, यह मेरे शिशु को चुरा लिया है। आगे क्या होता है देखिए। अथ धर्माधिकारिणेन अस्तम ऊचु भो आश्चर्यतां श्रेष्ठी सुतः। सः आह किं करोमि पश्यतो मे नदीतट यच्छलेनेन अपहृतः शिशु इति। तच्छ्रुत्वा ते प्रोचु, भो च सत्यं विहितं भवतः किं सेन शिशु हर्तुं समर्थो भवति? सः आह, भो श्रुतां मद्वचः। तब धर्माधिकारी ने बोला,
क्या हो गया सेठ जी, किसकी समर्पण में आए हो? वह बोला, क्या करूं, कोई देख नहीं रहा। नदी के किनारे से मेरे शिशु का अपहरण कर लिया है। ऐसे कहते हुए उन्होंने शांत हुआ। फिर व्यापारी ने बोला, यह सत्य नहीं है। फिर सेठ ने बोला, आपने मेरा शिशु को बाज उठा ले गया है, इस बात में समर्थ होते हो? फिर सेठ ने बोला, हाँ हाँ, यह बात जरूर सुनो। तुलाम लौहसहस्रस्य यदा खादन्ति मुष्कः राजतंत्र हरे यच्छेन बालकः नात्र संशयः। जिस प्रकार से 1000 चूहा लोहे की तराजू को खा सकता है, उसी प्रकार से 1000 बाज भी बालक को उठाकर ले जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ते प्रोचु कथम एतद। ऐसा कहते हुए उसने अपने वाणी को विराम दिया। फिर क्या हुआ? ततः स श्रेष्ठी सभ्यानामग्रे आदितः सर्वं वृत्तान्तं निवेदयामास। ततस्तै विहर्ष्य द्वारपि तव परस्परं संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषाय। तब सेठ ने अपने आप को निर्मंदगी महसूस करते हुए सभी के बारे में स्पष्ट बताया और निवेदन किया। फिर दोनों ने धर्माधिकारी के द्वार में एक दूसरे को तराजू और शिशु प्रदान किए और संतोष अनुभव किए। पाठ में बस इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, है ना? तो यहाँ देखो प्रश्न उत्तर दिया हुआ है, उनको आप लोग बना लेंगे। फिर जो है यहाँ संधि दिया है, उनको भी बना लेंगे। यह पाठ समाप्त होता है। अगला पाठ आपको जल्द ही मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जानकारी आपको मिल सके। ओके, थैंक यू, गुड मॉर्निंग।